करती हैं, उसको शॉर्ट में ले लूंगा, मिक्स कर दूंगा। महिलाओं को जो 40-45 साल की उम्र पार करती हैं महिलाएं, वो ओस्टियोपोरोसिस की पेशेंट हो जाती हैं। ओस्टियोपोरोसिस समझते होंगे आप, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का पतला होना, हड्डियों का खोखला होना, हड्डियों का थोथा होना, हड्डियों के टूटने की आशंका बढ़ना, हल्की सी चोट लगी, हल्का सा झटका लगा, खटक। और खास तौर पे टखने के पास की हड्डी, कलाई के पास की हड्डी, छाती की पसलियां। माताओं का नाम क्यों दे रहा हूं? ओस्टियोपोरोसिस पुरुषों को भी होता है, पर आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, पुरुषों को 100 में से 10 को होता है 50 साल के बाद, और माताओं को 40 को होता है। यह बीमारी आपके हिस्से में ज्यादा आई। उसका रीजन बता रहा हूं मैं। उसका रीजन ये कि ओवरी के अंदर मां के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो ये महिला हार्मोन हैं, ये आपकी हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जब माताएं मीनोपाज में चली जाती हैं तो ये हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं और हड्डियों की सुरक्षा कम हो जाती है। एक दूसरी बीमारी और है दिल्ली जैसे शहर में खास तौर पे। ये तो आप खुशकिस्मत हो कि आज आपने खुले ओडी के अंदर धूप के नीचे बैठ करके 2-2.5 घंटे ये कार्यक्रम ले लिया। आज आपको फ्री में बड़ा अमूल्य हार्मोन्स मिले हैं, उसको बोलते हैं विटामिन डी। ये मैं बहुत बार बोलता हूं, विटामिन डी हमारे शरीर में कैसे बनता है आपको ये बतला दूं ताकि आपको प्रेरणा मिले और आइंदा से आप ये करें। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? फैट्स ग्लैंड। जब त्वचा के ऊपर कपड़ा नहीं होता जितने हिस्से पर, और वो सूर्य की किरणों से सीधे संपर्क में आती हैं, तो सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से ये जो हमारी ग्रंथियां हैं फैट्स ग्लैंड, ये प्राकृतिक विटामिन डी का निर्माण करती हैं। और ये विटामिन डी उसके बाद सीधा लीवर को भेज दिया जाता है, और लीवर इसके अंदर प्रोसेसिंग करके गुर्दों के पास भेजता है। गुर्दों से इसकी प्रोसेसिंग होकर के ये रक्त में मिलता है। रक्त में मिलने के बाद इसको आदेश मिल जाता है कि तू जा आंतों की झिल्ली के पास। फिर आंतों की झिल्ली के पास जाता है, और जब आप भोजन करते हो दूध का गिलास पीते हो, और उस दूध के गिलास में जो कैल्शियम है या आपके भोजन में जो फास्फोरस है, जो फास्फोरस और कैल्शियम के अवशोषण की क्रिया जो होती है, उसको जो एब्जॉर्ब करने की क्रिया होती है, उसको शरीर में यूजेबल बनाने की जो क्रिया होती है, वो तब संभव होती है जब प्राकृतिक ये आपके विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में भरपूर मात्रा में होती है। लेकिन जब आप धूप में बैठोगे ही नहीं, धूप आप खाओगे ही नहीं, विटामिन डी का निर्माण ही नहीं होगा। शरीर में 80%, एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको, 80% विटामिन डी आपको केवल धूप से मिलता है, और 20% आपको भोजन से मिलता है। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां से गोलियां लेकर के सोचते हैं कि अब हम अपनी हड्डियों को मजबूत कर लोगे, खाक मजबूत कर लोगे। अरे विटामिन डी आर्टिफिशियल खाने से कुछ भी होने वाला बोलो नहीं है। जो नेचुरल सिस्टम है बॉडी का, उसको ना बिगाड़ो आप। 20 मिनट की, आप यकीन मानिए 20 मिनट की प्रतिदिन अगर आप इस शरीर को धूप दें, शरीर का जितना हिस्सा हम डायरेक्ट सूर्य की किरणों के संपर्क में ला सकते हैं। और यह मौसम इस समय सबसे बेस्ट मौसम है जिस दिन धूप निकलती है। और फर्स्ट हाफ की धूप लेनी चाहिए, सेकंड हाफ की धूप नहीं लेनी चाहिए। और तेज धूप और सन बर्न होने वाली धूप कभी नहीं लेनी चाहिए। जब आप धूप सेकते हो तो आपके शरीर के अंदर मेलानिन नाम का एक हार्मोन बनता है और एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनता है। जो मेलानिन नाम का हार्मोन बनता है वो आपके शरीर की त्वचा को बढ़िया बनाता है, आपका ओज बढ़िया होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहावत है, क्या मतलब एक धारणा है कि अगर हम धूप में बैठेंगे तो हमारा रंग, अगर भगवान तुझे काला ही पैदा कर देता तो क्या कर लेता। ये धारणा गलत है। आप सच मानिए, त्वचा के दोष जब आप धूप सेकेंगे तो बहुत अच्छा इसका फायदा होगा। सेरोटोनिन जो हार्मोन है उससे क्या फायदा होता है? ये दिमाग बढ़िया बनता है। विटामिन डी की कमी से
आपको मूर्छा आ सकती है, विटामिन डी की कमी से आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, या आपके विटामिन डी की कमी से आपकी मनोदशा खराब हो सकती है, विटामिन डी की कमी से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, विटामिन डी की कमी से आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है, विटामिन डी की कमी से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगड़ सकता है, आपको जो श्वास है वो छोटे छोटे होकर के चलेंगे, विटामिन डी की वजह से आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, विटामिन डी की वजह से माताओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम आ सकती है, विटामिन डी की वजह से आपको माताओं का प्रोग्राम, आपको एक चीज बता रहा हूं, एक मैग्नीशियम होता है बॉडी के अंदर, उस मैग्नीशियम को यूज करवाने की जिम्मेदारी विटामिन डी की है। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फैलोपियन नाम की ट्यूब सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, और जब वो सिकुड़नी शुरू होगी तो एग की जर्नी में बाधा आएगी, और एग की जर्नी में बाधा आएगी तो युवा पीढ़ी के बच्चे जो धूप नहीं खाते, हम एसी घरों में रहते हैं, एसी कार में चलते हैं, एसी बोलो दफ्तर में रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसको गर्भधारण करने में समस्या होगी। अगर गर्भधारण भी कर लिया, विटामिन डी की कमी से केवल गर्भपात या मिसकैरियज की समस्या शरीर के अंदर आ सकती है। देखिए कि विटामिन डी का रोल हमारे शरीर के अंदर कितना हो सकता है, और विटामिन डी ही हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो अब इसको कैसे ठीक करें, इतनी कहानी सुना दी क्योंकि समय अनुमति नहीं दे रहा है। अगले 1-2 मिनट में कहानी पूरी कर दूंगा। आप विटामिन डी के पहले तो भोजन की बात ले लो, उसमें दूध की जरूरत है, उसमें सोयाबीन की जरूरत है, उसमें आपको मिल्क प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि आपको हड्डियों को मजबूत बनाना है, लेकिन सबसे बढ़िया विटामिन डी को ठीक करना है। और भोजन के अंदर आपको मशरूम की सब्जी, किसकी सब्जी? मशरूम की सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स दबा के खाओ, संतरा बहुत फायदेमंद है उसके अंदर, अनानास बहुत फायदेमंद है, अनार बहुत फायदेमंद है। और आज देखिए आजकल चुकंदर इतना बढ़िया आया हुआ है, लेकिन हम सलाद नहीं खाते, बिना सलाद के रोटी खाते हैं। ऐसा नहीं करना हमें, सलाद खूब खाइए, फल खूब खाइए, सब्जियां खूब खाइए, ताजी उनका सूप पीजिए, 20% कवरेज वहां से मिलेगी, बाकी आप धूप से लेंगे तो आपकी बात बनेगी। लेकिन एक उसमें खास बात जोड़ करके बतलाना चाहूंगा मैं, चाहे विटामिन डी के पेशेंट हो या आपके ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हो, किसी भी शरीर के अंदर चाहे कैल्शियम हो चाहे विटामिन डी हो, उसको शरीर को यूज करना आना चाहिए। शरीर तब यूज कर पाएगा उसको जब आपके ऑर्गन्स काबिल होंगे। जैसे मैंने एक बात बता रहा हूं, विटामिन डी आपके शरीर में प्रोसेस हो नहीं सकता अगर लीवर ठीक ना हो, विटामिन डी प्रोसेस हो नहीं सकता अगर आपके गुर्दे ठीक ना हो, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर नहीं सकता अगर आपका डाइजेशन ठीक ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि इन सब कामों के लिए आपकी आंतें ठीक होनी चाहिए, आपका लीवर स्वस्थ होना चाहिए, आपके गुर्दे स्वस्थ होने चाहिए। इनके लिए देखिए आपको कुछ एक सामान्य आसन में 3-4 करके दिखाएंगे हमारी ये महिलाएं। एक शलभासन करके दिखाओ जी। शलभासन, आप थोड़ा जो पहली बार आई हैं, ये माताओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में ना उठें। मैं 4 बजे एग्जैक्ट घड़ी में टाइम देख लेना, मेरा कार्यक्रम कंटिन्यू नहीं करेगा, मैं बंद कर दूंगा। शलभासन के अंदर आपके सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर विशेष प्रभाव होता है। आपका लीवर का मसाज होता है, आपकी आंतों की मसाज होती है, आपकी यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब सब अच्छी बनती हैं। वापिस आ जाइए, आइए पीठ के बल। हस्त पादोत्तानासन, देखिए कितना बढ़िया आसन है ये। माताओं के अंदर खास तौर पे जिनको प्रोलैप्सिस की प्रॉब्लम होती है, बार बार यूट्रस नीचे की तरफ खिसकता आता है, जिनको स्ट्रेस इनकॉन्टिन्यूस मूत्र संयंत्री की प्रॉब्लम होती है, बार बार खांसने से, हंसने से, बैठने से पेशाब जो है ना स्वतः निष्कासित जो होता है, उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है ये हस्त पादोत्तानासन। देखिए एक होता है पाद उत्तान आसन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसको सूक्ष्म क्रियाओं के अधीन करवाते हैं। कैसे? दोनों हथेलियां धरती की ओर, पंजे ताने और 60 डिग्री पर ला करके टांगों को रोक दिया। जवान बेटियों को आप कहिए कि 5 से 6 मिनट का हर रोज बार बार 8-10 बार इसका राउंड लगा लीजिए। कोई गायनी प्रॉब्लम पास से खटक जाए तो मुझे बोलना। इतना बढ़िया आसन है ये। मेरु आकर्षण आसन युवा बेटियों के लिए बहुत बढ़िया है, जिन्होंने अपने जीवन में प्रजनन प्रक्रिया से गुजरना है, उन बेटियों के लिए बहुत बढ़िया है। ये देखिए आप, ये पोज बना लिया, बाएं हाथ को ठीक सर के नीचे रख दिया, दाएं टांग ऊपर उठाई और दाएं हाथ से पंजे को पकड़ा।
ये जो सिजेरियन बेबी होते हैं वो समस्या से जूझ रहे हैं, जो अगर उससे हल ढूंढना है तो इसमें ढूंढो, दाएं से भी करना है, ये बाएं से भी करना है, या एक ही तरफ से करवाया जाएगा। ये देखिए आप सेतु बंधासन करके दिखाया इन्होंने, पीठ के बल लेटे। ये केवल हमारी मार्केटिंग हो रही है इस समय, आपको बाद में 2 शब्दों में बतला दूंगा। टखने पकड़ो और कंधों तक का पूरी बॉडी ऊपर उठा दी। जिनको प्रोलैप्सिस की प्रॉब्लम है, जिनको यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, जिसको स्ट्रेस इनकॉन्टिन्यूस की प्रॉब्लम है, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सबके लिए फर्स्ट क्लास आसन है ये सेतु बंध आसन, इसको कंधरासन भी कहते हैं। और हलासन लगता है क्या? एक बहुत जबरदस्त आसन मैं बच्चियों के लिए बतला रहा हूं, ये प्लीज ध्यान से सुनेंगे। हल आसन, जिनकी कमर में दर्द है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, लेकिन स्कूल गोइंग गर्ल्स और कॉलेज गोइंग गर्ल्स को अगर आप ये आसन करवा देंगी, वो जिंदगी में शादी के बाद भी गायनिक प्रॉब्लम से कभी नहीं जूझेंगी। हल आसन धीरे धीरे वापस आ जाइए। मैं आखिर में एक बात कहूंगा, आप पीछे से अगर 1 मिनट के लिए बैठ जाए तो मैं अपनी बात कह लूं। ये दरी जो माता जी जो लपेट रही है आपको, मैं देखो मेरी तरफ देखो, मैं देखो ये हाथ जोड़ रहा हूं, जो खड़े हैं ना उनकी तरफ, ताकि पास वाले उनको कहें कि वो देखो देशराज जी हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ जाओ। आप बहुत अच्छे हैं, देखो इधर वाले नहीं अच्छे, इधर वालों को भी जोड़ रहा हूं मैं। ये शेयर काउंटर भले ही बंद करना पड़ जाए, बैठ जाइए प्लीज, ऐसा मौका कभी नहीं आता। आपने इतनी अच्छी संख्या की और बात बिना सुने चले जाओगे तो फिर क्या फायदा उसका, बताओ। मैं कुछ 2-3 चीजें बता रहा हूं आपको। एक मैंने लपेट की बात की आपको, दूसरा ये कि सर्दियों के अंदर मैं अपने सब साधकों को कह चुका हूं, लेकिन हर जगह जाना भी संभव नहीं होता। आप अमृत पे और अर्जुन छाल का सेवन किया करो। जो माताएं रजोनिवृत्ति में जा चुकी है 45 साल के बाद, उनके लिए अर्जुन छाल का प्रयोग 100% कंपलसरी है। जो पुरुष लोग हैं वो भी 50 साल के बाद, 45 साल के बाद अर्जुन छाल का प्रयोग जीवन में रेगुलर कर लो, अगर हार्ट अटैक से और हाई बीपी से बचना है तो। बजा दो ताली। भाई फार्मूला देते हैं तो उस पर तो बनती है नहीं। कैसे करना है? 2 कप पानी लें, सुन लें, 2 कप पानी लें, 1 चम्मच उसके अंदर अर्जुन छाल और 1 चम्मच के 1 चम्मच अमृत पे 1 चम्मच के आसपास अर्जुन छाल डाल दें। इतना पकाएं, धीरे धीरे इतना पकाएं कि वो आपका आधा रह जाए। इस मौसम में तो उसमें 5-7 तुलसी के पत्ते भी डाल दो। जब आधा रह जाए तो जो डायरेक्ट पी सकते हैं, थोड़ा दूध डाल करके पी लें।